नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग चरक संहिता पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पहला अध्याय का 21 नंबर का जो सूत्र है, श्लोक है, वो हम देखेंगे। 21 नंबर का जो श्लोक है, ये आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सर जी आप पढ़ेंगे प्लीज। आप नमस्कार जी। हाँ, प्रणाम सर। आप ये पढ़िए 21 नंबर का श्लोक। हाँ सर। तो अभिगम्य जया शिवी अभिनंदने सुरेश्वरम। बोलिए सब लोग। तो अभिगम्य सुरेश्वरम। प्रावाच भगवान् धीमान् नृषीणां वाक्यम् उत्तमम्। प्रवाच भगवान् धीमान् ऋषीणां वाक्यम् उत्तमम्। बुद्धिमान भारद्वाज ने इंद्र के सन्मुख जाकर जय सूचक आशीर्वादों से इंद्र का अभिनंदन करके ऋषियों का उत्तम वचन प्रस्तुत किया। जी, तो जो भगवान इंद्र थे, उनके पास बुद्धिमान भरद्वाज मुनि गए और उन्होंने जय सूचक आशीर्वाद वाले ऐसे किए उनके सामने। उनको प्रणाम किया और इंद्र का अभिनंदन किया और कहा कि इंद्र जी आपकी जय हो, इंद्र भगवान आपका जय हो। और ऋषियों के उत्तम वचन प्रस्तुत किया, जो ऋषियों ने उनको दूत बना के भेजा था आयुर्वेद सीखने के लिए। चलिए 22 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए प्लीज। मैं पढ़ूं सर? हाँ, आप ही पढ़ते रहिए जी। व्याधो हि समुत्पन्ना सर्वो प्राणी भयंकरा। व्याध्यो हि समुत्पन्ना सर्व प्राणी भयंकरा। तद ब्रूहि मे समुपायम यथा अवतरणम ए प्रभु। तद ब्रूहि मे समोपायम यथा वद अमर प्रभो। हे अमर प्रभु, सब प्राणियों को भय देने वाली व्याधियां उत्पन्न हो गई हैं, इसलिए आप इनकी शांति का उपाय उपदेश करें। हाँ, तो उन्होंने ये पूछा कि सब प्राणियों को भय देने वाली व्याधियां हो गई, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई हैं, तो इनके लिए शांति का उपाय उपदेश करिए कि कैसे ठीक करें व्याधियों को। जी 23 नंबर का श्लोक पढ़िए। तस्मै प्रोवाच भगवान् आयुर्वेदं सत् क्रतु। तस्मै प्रोवाच भगवान् आयुर्वेदं शत क्रतौ। पदै अल्पै मती बुद्ध्वा विपुलां परं ऋषे। पदैरल्पैर्मती बुद्ध्वा विपुलां परं ऋष्ये। परम ऋषे। परम ऋष्ये।
भगवान इंद्र ने महर्षि भरद्वाज को महामती जानकर थोड़े शब्दों में संक्षेप से आयुर्वेद का उपदेश किया। हाँ, तो भगवान इंद्र जी थे, उन्होंने देखा कि ये योग्य शिष्य भी हैं और इनको आयुर्वेद का उपदेश करना चाहिए, तो उन्होंने उनको महामती मतलब बहुत अच्छा बुद्धिमान जानकर संक्षेप में थोड़े शब्दों में आयुर्वेद का उपदेश किया। चलिए आगे का श्लोक पढ़ दीजिए। हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुरोपरायणम हेतु हेतुलिङ्गोषध लिंगौषध ज्ञानं ज्ञानम स्वस्थ आतुर प्रायणम प्रस्थातुरुपरायणम् त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदेयम पितामहे। त्रिसूत्रम त्रिसूत्रं शाश्वतम शाश्वतं पुण्यम पुण्यं बुबुद्धेयं बुबुधेय पितामह पितामह। सोऽनन्त पारं स्कंदम आयुर्वेदम महामती। सो अनंत पारम सोऽनन्तपारं त्रिस्कंदम त्रिस्कन्दम् आयुर्वेदम आयुर्वेदं महामती। यथावद ऐचरात् सर्वं बुबुदे तन्मना मुनि। यथा यथावदचिरात् सर्वं बुद्धे सर्वबुधे तन्मनामनि। तन्मनामनि तेन आयुमितं लेभे भरद्वाज सुखान्वितम्। तेन तेन आयुर्मितं आयुर्मितं लेभे लेभे भारद्वाज भरद्वाजा सुखान्वितम् सुखान्वितम्। ऋषिभ्यो अनदकं तच्चे सशंसानवशेषयन्। ऋषिभ्यो ऋषिभ्यो अनधिकम् अनधिकं तच्च तच्च सदृश सानविशेषयन्। ऋष्यश्च भरद्वाज जागृहुस्तं प्रजाहितम्। ऋष्यश्च भरद्वाज गृहस्थं भारद्वाजगृहस्थं प्रजाहितम्। प्रजाहितम् दीर्घम आयुष्कीर्षन्तो वेदम वर्धनम आयुषे। दीर्घमायु दीर्घम् आयुष्कीर्षन्तो वेदं वेदं वर्धन्मायुष वर्धनमायुष। हेतु रोगों का कारण, लिंग रोगों के चिन्ह, औषध संशोधन और संशमन रूपी चिकित्सा, स्वस्थ एवं रोगी दोनों के लिए परम गति और जिसका पिता में यानी ब्रह्मा ने प्रथम ज्ञान प्राप्त किया था, उस 3 सूत्र वाले पुण्य श्रेष्ठ और नित्य सनातन आयुर्वेद का इंद्र ने उपदेश किया। महामती भरद्वाज मुनि ने एकाग्रचित होकर इस अनंत और अपार और 3 स्कंदों वाले आयुर्वेद को यथावत शीघ्र ही संपूर्ण जान लिया। भरद्वाज मुनि ने इस आयुर्वेद के द्वारा ही सुख से युक्त दीर्घ आयु प्राप्त की और उसने ऋषियों को ना अधिक और ना कुछ कम, ज्यों का त्यों संपूर्ण शास्त्र का उपदेश किया। दीर्घ आयु करने की इच्छा वाले ऋषियों ने भी लोक की हित कामना से इस आयुवर्धक आयुर्वेद को भरद्वाज से ग्रहण किया। हाँ, ये बहुत अच्छा बताया इन्होंने कि ये आयुर्वेद जो है ये 3 लिंग वाला है, मतलब 3 इसके त्रिसूत्र हैं। हेतु मतलब रोगों का कारण, लिंग मतलब रोगों के चिन्ह लक्षण सिम्टम्स साइन सिम्टम्स, औषधि मतलब संशोधन या संशमन रूपी चिकित्सा मतलब चिकित्सा। तो हेतु लिंग औषध ये त्रिसूत्र है और यही बेसिक है हमारा आयुर्वेद का, स्वस्थ के लिए और रोगी दोनों के लिए परम गति, और जिसका ब्रह्मा जी ने प्रथम ज्ञान किया था, ब्रह्मा स्मृत्वा ईशो वेदम, ब्रह्मा जी ने प्रथम ज्ञान प्राप्त किया था, स्मरण किया था। आयुर्वेद तो हमेशा है ही, शाश्वत ही है। तो ये उस 3 सूत्र वाले पुण्य और श्रेष्ठ और नित्य सनातन आयुर्वेद का इंद्र ने भरद्वाज मुनि को उपदेश किया।
महामती मतलब बहुत बुद्धिमान जो भरद्वाज मुनि ने एकाग्रचित्त होकर इस अनंत और अपार और 3 स्कंद वाले आयुर्वेद को यथावत शीघ्र ही संपूर्ण जान लिया। भरद्वाज मुनि ने इसको आगे जानने के बाद ऋषि मुनि लोग को दिया। त्रिसूत्र मतलब हेतु और दोष और द्रव्य संज्ञा रूप। हेतु संज्ञा मतलब क्या बताया कि काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानम योग्य मिथ्यान चाति च। काल से बुद्धि और इंद्रियों के जो अर्थ होते हैं उससे हीन योग, अति योग, मिथ्या योग, उसके वजह से जो व्याधियां होती हैं। और व्याधि किस कैसी होती है तो शारीरिक होती है और मानसिक होती है। द्वया शरणम व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह, ये चीजें बताई हैं। उसके बाद में दोष संग्रह मतलब वाता पित्तम कपश चौकता शारीरिक दोष संग्रह। वात पित्त कफ ये दोष होते हैं, शारीरिक दोष। और मानस पुनरुद्दिष्टो रजस तम एव च। मानस दोष कौन से होते हैं? रज और तम होते हैं। ये दोष संग्रह हो गया। द्रव्य संग्रह मतलब क्या है? किंचित दोष प्रशमनम किंचित धातु प्रदूषणम। कुछ दोष का शमन करते हैं, कुछ धातु का दोष प्रदूषण करते हैं। और कुछ स्वस्थ वृत्त स्वस्थ को अनुसरण अनुसरण करने वाले होते हैं। इस तरह के त्रिविध द्रव्य होते हैं। तो हेतु दोष और द्रव्य संग्रह ऐसा बता दिया है। उसके बाद क्या बता रहे हैं कि त्रिसूत्र शब्द से वात पित्त कफ को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण आयुर्वेद शास्त्र इन्हीं में ओतप्रोत है। जैसा कि सुश्रुत में बताया कि वात पित्त श्लेष्मण एव देह संभव हेतवा तैरय व्यापन्न रधो मध्यो ऊर्ध्व सन्निविष्ट। मतलब ये जो वात पित्त कफ है, ये ऊपर कफ है, बीच में पित्त है और नीचे वायु है। तो ऐसे मध्य ऊर्ध्व और सन्निविष्ट है। अधो में, मध्य में और ऊर्ध्व में ये तीनों दोष हैं। शरीर मध्यम धारित आगार में स्फुरणानिधि। जैसे आगार होता है उसमें अग्नि रहती है, वैसे ही शरीर में धारण करते हैं। अर्थात त्रिस्तृणाम भी, इसको त्रिस्तृण भी बोलते हैं, त्रिस्तृण ये बोल ले जाता है। इसी तरह से चरक में क्या बोला है? स्वयं आयुर्वेद शाश्वत और निर्देशित है अनादित्वात्। ये अनादि है और शाश्वत है, ऐसा निर्देश किया गया है। नास्ति आयुर्वेद से पारम तस्मात् प्रभुता शाश्वत अभियोग गच्छेत्। आयुर्वेद जो है ये एकदम परम शास्त्र है और शाश्वत है, ऐसा हमारा शास्त्र है, ऐसा बताया चरक जी ने। तो भरद्वाज मुनि ने आयुर्वेद के द्वारा ही सुख पूर्वक दीर्घ आयु की प्राप्ति किया। क्योंकि भरद्वाज मुनि भी मनुष्य थे, ऋषि थे, तो उन्होंने भी खुद भी आयुर्वेद का पालन किया और दीर्घ आयु की प्राप्ति की। और उन्होंने ऋषियों को ना अधिक बताया ना कम बताया, ज्यों का त्यों संपूर्ण आयुर्वेद का शास्त्र का उपदेश कर दिया, जो उन्होंने अपने गुरु इंद्र से सीखा था। और दीर्घ आयु की कामना करने वाले ऋषियों ने भी लोक की हित कामना से इस आयुर्वेद को भरद्वाज से ग्रहण किया। ऋषि मुनि लोगों ने भी सब सीखा उनसे। 28-29 नंबर श्लोक पढ़ दीजिए प्लीज। सर यदि टीका सहित करो तो अच्छा है। वो चक्रपाणी जो टीका है उसके सहित करो तो फिर ये, और क्योंकि हिंदी तो कई बार सभी पढ़ चुकी हैं करीब करीब, तो तो टीका सहित टीका लो तो पढ़े, अच्छा रहे। ठीक है, टीका पढ़ते हैं। ये आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा है। ये श्लोक आप पढ़ेंगे, मैं हिंदी हिंदी पढ़ता हूँ, उसका मतलब अर्थ बताता हूँ। ऊपर से पढ़ूं? हाँ श्लोक पे शुरुआत से ये हाँ, गुणत्रय विभेदेन गुणत्रय शीर्षक का। विभेदेन। हाँ गुणत्रय विभेदेन मूर्तित्रयमुपेयुषे त्रियुभुवे त्रिनेत्राय त्रिलोकीपते नमे। बोलिए शब्द। विभेदेन त्रयविभेदेन विभेदेन मूर्तित्रयमुपेयुषे त्रिलोकीपतये नमः। हाँ, सरस्वत्यै नमो रुकिए, फिर मैं यज्ञा। एक एक श्लोक का अर्थ बता देता हूँ, एक एक ठीक श्लोक सर। का। तो ये बोल रहे हैं कि त्रिगुणों से विभेदित, त्रिगुणत्रय विभेदेन मतलब तीनों गुणों से विभेदित त्रिमूर्ति ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, महेश संयुक्त रूप से। फिर क्या बोल रहे हैं कि मूर्ति त्रय विपेश त्रिभुवे त्रिनेत्र त्रिलोक की पतय नमा, तीनों वेदों में विद्यमान और तीनों लोकों के स्वामी, तीन नेत्रे वाले भगवान शिव जी हैं। त्रिलोकी पतय जो तीन आंखों वाले हैं और त्रिभुवन को वो संभालते हैं। तीनों लोग कौन से तीन लोग हैं? तो स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक, इसके स्वामी है। ऐसे भगवान शिव जी को हम नमस्कार कर रहे हैं। उसके बाद
सरस्वती नमो। सरस्वत्यै नमो यस्या प्रसादात् पुण्य कर्मभिः सरस्वत्यै सरस्वत्यै नमो नमो यस्या यस्या प्रसादात् पुण्यं प्रसादात् कर्मणात् पुण्यकर्मभिः पुण्यकर्मभिः दर्पण संक्रांतं जगद अध्यक्षम इच्छति बुद्धि दर्पण संकान्तं दर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्ष्यते। समीक्ष्यते। तो चक्रपाणि दत्त जी आयुर्वेद दीपिका नाम का जो ग्रंथ लिखे हैं, इसमें दूसरा नंबर का जो श्लोक लिखे हैं, पहले उन्होंने शिव जी को नमस्कार किया। शिव जी जो है त्रिगुण त्रय गुण विभेदेन, मतलब ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश संयुक्त रूप से भी विद्यमान है, और तीनों वेदों में विद्यमान है, तीनों लोकों के स्वामी हैं, तीन नेत्र वाले हैं। ऐसा शिव जी को पहले प्रणाम किया है, और उसके बाद माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं कि सरस्वती नमो यस्या प्रसादात् पुण्य कर्म भी। उन माता को नमस्कार है, सरस्वती माता को, जिनकी कृपा से पुण्य कर्मों के द्वारा बुद्धि रूप दर्पण से, बुद्धि दर्पण संक्रांतम जगद अध्यक्ष मुच्यते, बुद्धि रूपी दर्पण से, दर्पण मतलब मिरर, मिरर से, बुद्धि रूपी मिरर से इस मोह माया रूपी जगत में, जगत के स्वामी हम लोग पिता परमेश्वर को जानने में समर्थ हुआ हूँ। ऐसे माता सरस्वती, क्योंकि अगर सरस्वती माता अगर हम पे प्रसन्न नहीं होगी, हमको बुद्धि जागृत नहीं होगी, और हम लोग फिर कैसे देखेंगे? तो हमने परमात्मा जो है, जगत के अध्यक्ष हैं, उनको हमने जानने का हमें सामर्थ्य प्राप्त हुआ है। ऐसी सरस्वती माता को हम प्रणाम करते हैं। फिर आगे पढ़िए, ब्रह्म दक्षाश्वत। ब्रह्मो दक्षास देवेषु भरद्वाज पुनर्वसु हुतास्म अग्न अश्वेशश्चे चरका प्रवृद्ध्यो नमो नमः ब्रह्मदक्षाय ब्रह्मदक्षादेवेषु भरद्वाज भरद्वाज पुनर्वसु पुनर्वसु हुताशवेष चरक प्रभृतिभ्यो नमो भरद्वाज नमः। चरक प्रभृतिभ्यो राज नमो नमः। तो चक्रपाणि दत्त जी, चक्रपाणि दत्त जी आयुर्वेद दीपिका व्याख्या में, जब इन्होंने दीर्घ जीवितीय मध्यम व्याख्या समा जब पहले बोला, उसके आगे ही इन्होंने स्तुति की है सभी देवताओं की। तो पहले शिव जी को प्रणाम किया है, बाकी सब जगह गणेश जी को करते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने शिव जी को प्रणाम किया है, फिर माता सरस्वती को किया है। उसके बाद में बोल रहे हैं कि ब्रह्म दक्षाश्वी देवेश, मतलब ब्रह्मा जी, दक्ष प्रजापति जी, अश्विनी कुमार, अश्विनी मतलब अश्विनी कुमारों को, जो ट्विंस ब्रदर हैं, देवताओं के जो वैद्य हैं। उसके बाद में इंद्र, देवेश मतलब इंद्र, फिर भरद्वाज, भरद्वाज मुनि, फिर पुनर्वसु आत्रेय, फिर अग्निवेश, फिर चरक, इन सबको आदि ऋषियों को नमस्कार है, क्योंकि चरक संहिता की ही वो टीका लिख रहे हैं, इसलिए चरक जी को भी वो प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर का पढ़िए। पातंजलो महाभाष्यो चरको प्रति संस्कृतै पातञ्जलं महाभाष्यो जल चरक महाभाष्य प्रति संस्कृते संस्कृते मनोवाको काय दोषाणाम हर्षे अहि पते मनोकाय मनोकाय दोषाणां दोषाणां हर्षिपते। पातये नमो नमः। तो अब ये बोल रहे हैं कि मनोवाक्काय दोषाणम, मन सॉरी मन, वाणी और शारीरिक, काय दोषाणम शारीरिक दोषों को दूर करने वाले, ये तीन चीजें, तीन जो गुरु हैं, चरक जी जो है वो तीन रूप में है। पातंजल योग सूत्र लिखने वाले भी जो हैं, तो पातंजल योग सूत्र हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, योग सूत्र पढ़ने से मन की शुद्धि होती है। महाभाष्य लिखने वाले जो हैं, महाभाष्य जिन्होंने लिखा है, वो उससे बोलने से हमारी वाणी की दुष्टि है वो दूर होती है। और जो चरक प्रति संस्कृत, चरक संहिता के प्रति संस्कर्ता शेष नाग के अवतार भगवान पतंजलि को नमस्कार है। तो और बोल रहे हैं कि
नरदत्त गुरु द्वारा, आगे वाला श्लोक है नरदत्त वाला, 5th नंबर का श्लोक पढ़िए। नरोदत्त गुरु दृष्टि चरकार्थ अनुगामिनी। नरदत्त गुरु दत्त दीर्घ गुरु चरकार्थ दृष्ट अनुगामिनी 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 क्रियते चक्रो दत्तेन टीका आयुर्वेदो दीपिका। क्रियते चक्रदत्तेन आयुर्वेद चक्रदत्तेन टीका आयुर्वेद दीपिका। दीपिका। हाँ, तो ये 5वां नंबर का श्लोक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि चक्रपाणि दत्त जी जो हैं उनके गुरु जी का नाम है नरदत्त। तो नरदत्त गुरु जी ने आयुर्वेद का शास्त्र किनको पढ़ाया? तो चक्रपाणि दत्त जी को पढ़ाया। तो नरदत्त गुरु द्वारा उपदेशित चरक के अर्थ का अनुगमन करने वाले इस आयुर्वेद दीपिका नाम की जो टीका है, इसकी रचना चक्रदत्त या चक्रपाणि दत्त के द्वारा हुई है, ऐसा हो रही है। ऐसा जो प्रेजेंट में बोल रहे हैं, प्रेजेंट टेंस, तो हो रही है। कौन कर रहा है? क्रियते चक्रदत्तेन टीका आयुर्वेद दीपिका नरदत्त गुरु दिष्ट चरकारार्थनुगामिनी। चरक के एक एक अर्थ का उन्होंने किसने बताया? तो नरदत्त नाम के गुरु जी ने बताया है, और चक्रपाणि दत्त उसको आयुर्वेद दीपिका टीका में लिख रहे हैं। इसके बाद पढ़िए सभ्या। सभ्या सदगुरु। 1 मिनट। सभ्या सद 1 मिनट, हाँ पढ़िए। सभ्या सदगुरु वाक्य सुधा श्रुति परस्पीता अस्मृति स्मीवो। सभ्याः सद्गुरुवाक्सुधा सद्गुरु वाक्य सुधा सूत्रेण स्मितवो। नालं तोषितं पयोदपैषा न अम्भोद निधि तृप्यति। नालं तोषयितुं भयो निधिस्तु प्रपत्ति। व्याख्याभास रस प्रकाशनम इदं त्वस्मिन् यदि प्राप्यते। यदि प्राप्यते। यदि प्राप्यते। कापी कापी कणो गुणश्च तद असौ कर्णे क्षणं दीयताम्। कापि कणो गुणश्च कणो तदसो कर्णे क्षणं दीयताम्। नमो। हाँ, ये कितना बढ़िया बताया कि सभ्या सदगुरु वाक्या सुधा श्रुति परिस्फित श्रुति नस्मी वो नालम तोषयितुम पयोद पयसा नाम्भो निधि तृप्यति। इसका मतलब है कि सभ्य सदगुरु के वाणी रूपी, मतलब जो सदगुरु जो लोग हो के गए हैं चक्रपाणि दत्त के पहले, जिन्होंने आयुर्वेद लिखा है, तो वह वाणी रूपी अमृत है, और उसके सार अंश को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो हमारे गुरु लोग हैं, सदगुरु हैं, उन्होंने अमृत के सार अंश को जो, और उन्होंने ऐसी वाणी बोली है आयुर्वेद के शास्त्र को, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आयुर्वेद संबंधी आपकी जिज्ञासा को तुष्ट करने के लिए ठीक उसी प्रकार पर्याप्त नहीं है। मतलब ये आयुर्वेद शास्त्र इतना महान है। तो नालम तोषयितुम न अलम तोषयितुम पयोदपयसम नाम्भो निधि तृप्यति। जैसे कि वर्षा की बूंदे हैं, बारिश होती है, वर्षा की बूंदे हैं, समुद्र को पूरा भर नहीं सकती हैं, क्योंकि समुद्र जो है विशाल है, महान है, इतना बड़ा है। लेकिन जो सदगुरु के जो वाक्य हैं, उनके मैं वाक्यों को थोड़े अंश में मैं प्रस्तुत करने का कोशिश कर रहा हूँ। यदि इसमें आपको व्याख्या का आभास मात्र, रस का ज्ञान प्राप्त हो, अगर थोड़ा सा भी आपको ऐसा आभास हो कि हाँ आयुर्वेद के शास्त्र मिल रहे हैं, तो मैं बहुत ही तुच्छ हूँ जो मैं इस आयुर्वेद शास्त्र को, जो समुद्र की भांति है,
और उसमें थोड़ा बारिश की बूंदे पड़ रही है, वैसा जो हमारे सदगुरु लोगों ने अमृत स्वरूप में जो कहा है वो हमें करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके पढ़ने की से चरक के सूत्रों की व्याख्या केवल आभास मात्र हो सके। व्याख्या भास रस प्रकाशन तस्मिन यदि प्राप्त थे, जो चरक संहिता जो लिखी है उसका थोड़ा सा आभास प्राप्त हो, उस समय उस अंश के कुछ कुछ गुणों को मैं अपने कानों में धारण करे, आप लोग अपने कानों में धारण करें, अर्थात जो विषय उपयोगी प्रतीत हो उसको आप धारण करें। तो ऐसे बोल रहे हैं कि क्वापी क्वापी गणो गुणस्य तदर्थो करने क्षणम दीयताम। मतलब मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अपने अपनी व्याख्या करके, जो चरक जी ने जो बताई है उसको मैं थोड़ा थोड़ा अपने तरफ से कर रहा हूँ, आप लोग भी कोशिश करिए कि मैं जो बता रहा हूँ उसको धारण करें। आदरणीय महेंद्र सर जी, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज, बाकी हम कल करेंगे। हाँ सर, मंगलवार हनुमान जी का कर देता हूँ सर। जी। प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घनो, जासु हृदय आगार बसई राम सर चापु धरु। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, धनुष बन किसानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बत जातम नमामि। गोसपदी कृत वारीशम मस्की कृत राक्षसम, रामायण महामाला रत्नम वंदे अनलात्मजम। अंजनानंदम वीरम जानकी शोकनाशनम, कपीशम अक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। महाव्याकरण रंबोध धन समंदरम, उत्लिंग सिंधु सल्लम सल्लम यशोक वन्नी जनक आत्मजा। आदाय तेनेव दधाय लंकाम, नमामि तं प्राञ्जलिनम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आञ्जनेयम् अतिपाटलानं काञ्चनारमणिविग्रहं, पारिजाततरमूलवासिनं भावयामि पवनानन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पारण रोचनम मारुति नमत राक्षसनंदकम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी सभी पर कृपा बनाए रखें। जी, अब हम शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, सभी को थैंक यू धन्यवाद। सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर, थैंक यू सर।